नमस्कार साथियों, राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की यह कहानी साथियों हम आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं मोटिवेशनल लेकर के हाजिर हुए हैं। आज की कहानी का साथियों टाइटल आपने जान लिया होगा कि देवी संध्या की यह कहानी हम आपके लिए सुनाने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, आज की कहानी में हम जानेंगे कि आखिर मनुष्य जाति के लिए वह 3 श्राप कौन से दिए हैं। तो आइए चलते हैं साथियों इस कहानी की तरफ। इससे पहले मेरा एक निवेदन है, यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक वीडियो को लाइक शेयर करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना साथियों। आइए साथियों देर ना करते हुए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। आखिर जान लेते हैं कि आखिर वह किस कारण से मिला था श्राप जो मनुष्य जाति आज भी भोग रहे हैं। साथियों, एक समय की बात है, भगवान विष्णु शेष शैया के नीचे लेटे हुए थे। तभी माता लक्ष्मी के मन में कुछ प्रश्न उठने लगते हैं। तभी साथियों माता लक्ष्मी कहती हैं कि हे प्रभु, आज मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि आज मैं यह जानने के लिए आई हूँ कि आखिर देवी संध्या कौन थी और उन्होंने समस्त पुरुष जाति के लिए कौन सा श्राप दिया था जो मनुष्य जाति आज भी भोग रहे हैं। तभी साथियों भगवान विष्णु कहने लगते हैं कि हे लक्ष्मी, कि देवी संध्या के इस इतिहास के लिए आप बहुत ही ध्यान से सुनना। इसके श्रवण करने मात्र से ही कोट कोट पाप छल भर में जल करके भस्म हो जाते हैं। तभी लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, मैं इस कथा के लिए बहुत ही ध्यान से अवश्य सुनूंगी। कृपया आप उस कथा के लिए प्रारंभ कीजिए। तभी साथियों भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के लिए देवी संध्या की कहानी सुनाना प्रारंभ करते हैं। तभी वह कहती है, हे लक्ष्मी, जब सृष्टि का आरंभ हो रहा था तब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी कमल के आसन पर विराजमान होकर के भगवान का ध्यान कर रहे थे। साथियों उसी समय उनके मन में सृष्टि का निर्माण करने की इच्छा जागृत हुई। तब सबसे पहले उनके मन से विचार करने पर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या अत्यंत सुंदर और मोहिनी थी। वह कन्या मन से उत्पन्न होने के कारण वह ब्रह्मा की मानस कन्या हुई। तभी साथियों भगवान विष्णु ने आगे कहा, जब ब्रह्मा जी उस समय ध्यान कर रहे थे और ध्यान करते समय वह कन्या उत्पन्न हुई, इसलिए उसका नाम संध्या रख दिया गया था। जब ब्रह्मा जी ने साथियों उस अत्यंत सुंदर स्त्री की ओर देखा तो साथियों कुछ क्षणों के लिए उनका मन विचलित हो गया। साथियों उनका इतना सुंदर रूप देख करके ब्रह्मा जी मोहित हो जाते हैं और उनके मन में साथियों काम वासना जागृत हो जाती है। तभी साथियों ब्रह्मा जी की ऐसी दृष्टि पड़ते ही उस देवी का साथियों तेज नष्ट हो गया, जिससे साथियों उस देवी के लिए बहुत ही कष्ट हुआ और अपने मन में बहुत ही दुखी होने लगी साथियों। और साथियों उनके लिए वह छोड़कर चली गई। किंतु हे लक्ष्मी, भगवान की लीला तो देखो। उन्होंने अपनी लीला दिखाने के लिए ब्रह्मा जी के मन में विकार डाल दिया। तभी साथियों भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहने लगते हैं कि प्रभु की ऐसी रचना रचने के लिए मनुष्य जाति का कुछ, क्योंकि समस्त मानव जाति का कल्याण छुपा हुआ था। अब प्रभु की तुम इस विचित्र लीला की कहानी को आगे तक सुनो। तभी साथियों ब्रह्मा जी के ऐसे व्यवहार से देवी संध्या अत्यंत दुखी होकर के साथियों एक पर्वत पर साथियों ध्यान करने के लिए चली जाती हैं। वहां पर जाकर साथियों उनके मन में एक चिंता सताने लगी कि आखिर वह तपस्या किनकी करे, किस भगवान की आराधना करे। इसी विचार को लेकर साथियों वह पृथ्वी लोक पर चली जाती है और एक नदी के तट पर साथियों जाकर के खड़ी हो जाती है। तभी साथियों महर्षि वशिष्ठ जो थे वह उसी रास्ते से गुजर रहे थे। जब उसी समय साथियों देवी संध्या के लिए उस नदी के तट पर खड़ा हुआ देखा, तभी साथियों महर्षि वशिष्ठ जो थे उन्होंने देवी संध्या को अकेला एक जगह स्थान पर खड़ा हुआ देखा तो वह उस देवी संध्या के पास में चले गए साथियों। और तभी साथियों कहने लगे, हे राजकुमारी, तुम किसकी पुत्री हो
तुम इस घने जंगल में इस नदी के तट पर क्या कर रही हो? या आपकी कोई गोपनीय बात ना हो? तुम मेरे लिए सभी बात विस्तार पूर्वक समझाओ। तभी साथियों देवी संध्या के साथ हुआ था वह सभी वशिष्ठ जी को बता दिया साथियों, और कहने लगी, हे मुनिवर, मैं इस पर्वत पर तपस्या करने के उद्देश्य से आई थी, किंतु आप मुझे बताइए मैं किसकी तपस्या करूं? मुझे इस दोष से कौन मुक्ति दिलाएगा? आखिर मुझे किसकी तपस्या करनी चाहिए? तभी साथियों संध्या की बात सुनकर के महर्षि वशिष्ठ कहने लगे कि हे देवी, तुम भगवान नारायण की या भगवान भोलेनाथ की पूजा करो, उनके ही मंत्र का जाप करो, हरि ओम नमो नमाय नमः। यदि भगवान के दर्शन ना हो तब तक यह मंत्र का जाप आप करती रहो। मौन धारण करके भगवान का जाप करो। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान भोलेनाथ जरूर आपको दर्शन देंगे। यह साथियों कहकर के देवी संध्या के पास से वशिष्ठ जी वहां से निकल जाते हैं साथियों। तभी साथियों वह तपस्या करने लगी और वशिष्ठ जी के बताए अनुसार वह जाप करने लगी साथियों। तभी साथियों देवी संध्या ने अपने 4 युगों तक तपस्या चालू रखी साथियों। तभी साथियों सभी देवी देवता जो थे वह देवी संध्या की तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, और साथियों भगवान भोलेनाथ को भी उनकी तपस्या पर बहुत ही गर्व हो रहा था, और वह भगवान भोलेनाथ भी साथियों उनकी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। तभी साथियों भगवान भोलेनाथ ने भेष बदल के कहा, हे देवी उठ जाओ, मैं आपकी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तभी साथियों भगवान भोलेनाथ की ऐसी छवि देख करके वह तुरंत खड़ी हो जाती हैं। उनका यह रूप साथियों सूरज की तरह चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। तभी साथियों देवी संध्या को यह सब देख करके समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या कहे और क्या न कहे, किंतु साथियों भगवान के वह रूप को वो कुछ भी देखकर बोल नहीं पा रही थी। तभी साथियों भगवान भोलेनाथ ने उसकी हर एक बात को जान लिया और उसको साथियों दिव्य वाणी दे दी साथियों। देवी संध्या साथियों बहुत ही उत्साह से भगवान भोलेनाथ की स्तुति करने लगी। तभी साथियों तपस्या के कारण संध्या का शरीर जो था वह बहुत ही कमजोर हो चुका था। फिर उसके बाद में साथियों भगवान ने अपनी दृष्टि से उसे बहुत ही अच्छा खासा शरीर बना दिया उसका साथियों, और एकदम फुर्तीला शरीर कर दिया साथियों, और कहने लगे, हे भद्रे, मैं आपकी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तुम अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी वर मांग सकती हो। तभी साथियों देवी संध्या कहने लगी, हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और मुझे कुछ वर देना चाहते हैं, और यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हो, तो मैं पहला वरदान यह मांगती हूँ कि संसार में जितने भी प्राणी हैं उनके मन में होते ही काम का विकार उत्पन्न ना हो। और दूसरा वर मैं यह मांगती हूँ कि मेरा पतिव्रता दंड कभी खंड ना हो। और तीसरा वरदान, हे प्रभु, मुझे यह दीजिए कि मेरे पति के अलावा मेरे मन में किसी अन्य पुरुष के प्रति मेरे मन में आसक्त ना हो। जो भी पुरुष मेरे भाव को देखे, मेरे तरफ देखे, तो वह पुरुष नपुंसक हो जाए। तभी साथियों भगवान भोलेनाथ ने कहा, कल्याणी, आपने संसार के कल्याण के लिए ही यह वर आपने मांगे हैं। आज से पैदा होने के बाद किसी भी प्राणी के मन में काम वासना का भाव नहीं होगा। मनुष्य के शरीर की 4 अवस्थाएं होंगी, बाल्य, कौमार्य, यौवज्र। मनुष्य को कौमार्य अवस्था में ही काम वासना का उदय होगा। तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न होकर के मैंने आपको कई एक वर दे दिए हैं। यदि आपके लिए आपके पति के अलावा कोई भी आपको देखेगा तो वह नपुंसक हो जाएगा। तुम्हारे पति तुम्हारे साथ साथ जीने तक और तुम्हारे साथ साथ 7 कल्पों तक रहेंगे। हे देवी, आपने जो जो वर मांगे हैं वह आपको मैंने प्रदान किए हैं। अब मैं आपको तुम्हारे मन की बात बता देता हूँ कि पहले तुमने अपने अग्नि में शरीर को त्याग देने की प्रतिज्ञा की थी, और साथियों यह तुम्हें इसलिए करना पड़ा था कि तुम्हारे हृदय पर, क्योंकि ब्रह्मा जी की दृष्टि तुम पर पड़ चुकी थी। निर्दोष होने के बावजूद भी तुम अपने शरीर को त्यागना चाहती हो। यहाँ के पास ही चंद्रभागा साथियों नदी है। नदी के तट पर महर्षि ऐसा यज्ञ कर रहे हैं जो 12 वर्षों में पूर्ण होगा। उसी यज्ञ में तुम अपने शरीर का त्याग करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो।
तुम वहां पर ऐसे भेष में जाओ कि ऋषि मुनियों की दृष्टि आप पर ना पड़े। तुम इसी कृपा से अग्नि की पुत्री हो जाओगी और जिसे अपना पति बनाना चाहती हो उसे चिंतित करके अग्नि में अपना शरीर त्याग दो। तभी साथियों इतना कहते ही भगवान भोलेनाथ ने उसके सर पर हाथ फिराया और वह देवी संध्या का शरीर हृदय आटा का बन जाता है साथियों। क्योंकि साथियों उन्होंने ऐसे इसलिए किया था कि मुनियों को वह ऋषि मुनियों का यज्ञ जो था वह संसार के लिए हो रहा था साथियों। इसलिए कि अग्नि में मांस ना गिरे और अग्नि में मांस दोषी ना बन जाएं। और साथियों देवी अदृश्य होकर के उसी स्थान पर पहुंच जाती हैं। उसी समय साथियों उसके मन में एक ही भावना थी। उसने साथियों पृथ्वी पर आते ही सबसे पहले आते ही महर्षि ऋषि के ही दर्शन किए। उसने अपने मन में महर्षि वशिष्ठ को ही अपना पति मान लिया था साथियों और उनका चिंतन करते हुए अग्नि में अपना शरीर त्याग दिया साथियों। फिर उसके बाद में साथियों सूर्य देव ने संध्या के 2 शरीर के भाग कर दिए साथियों और पितरों को प्रसन्न करने के लिए उन्हें अपना रथ भी स्थापित कर दिया साथियों। उनका ऊपरी भाग साथियों प्रातः काल हुआ और साथियों और बाकी का भाग संध्या काल हुआ। इसीलिए साथियों सुबह सूर्य उदय होते ही प्रातः काल कहा जाता है और सूर्य अस्त होने के संध्या काल कहा जाता है। इसीलिए साथियों जो देवी संध्या त्यागी की मूर्ति जो थी वह साथियों अग्नि में प्रवेश करके उन्होंने अपना जीवन दान कर दिया था साथियों। फिर वाके बाद में साथियों वह दूसरे जन्म में अरुंधति के रूप में पैदा हो जाती हैं और ऋषि वशिष्ठ जी की साथियों पत्नी बन जाती हैं। तभी साथियों भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी इस प्रकार से देवी संध्या के कारण ही संसार में कि जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी काम से भाव से वहित होता है। उसके प्रति कोई भी काम वासना नहीं होती है साथियों। और जब वह साथियों कामार्य को प्राप्त हो जाता है तभी उनके मन में काम वासना उत्पन्न होती है साथियों। तभी साथियों भगवान विष्णु कहते हैं लक्ष्मी इस तरह मैंने आपको देवी संध्या का चरित्र सुना दिया है। तभी साथियों माता लक्ष्मी कहने लगी हे प्रभु आपने देवी संध्या का चरित्र सुना करके मुझ पर बहुत उपकार किया है। देवी संध्या की कथा सुनकर के मैं धन्य हो गया हूँ। तो साथियों उम्मीद करते हैं आप ये कहानी जान गए होंगे। तो साथियों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना साथियों। और यदि हमारे इस चैनल पर साथियों पहली बार आए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना साथियों। तो साथियों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो साथियों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और हमारे साथ इस चैनल पर बने रहें साथियों। धन्यवाद साथियों। मिलते हैं एक प्यारी सी ऐसे ही ज्ञानवर्धक एवं मोटिवेशनल कहानी के साथ में। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। धन्यवाद साथियों।